तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या एटमी हथियारों ने इस बातचीत को डिरेल किया है, फेल करा दिया है। बैठक में क्या हुआ, सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने, जेडी वेंस ने परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा उठाया। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम को मुद्दा उठाया और कहा कि संवर्धित यूरेनियम को शून्य कर दे ईरान। यूएस ने कहा कि 400 किलो यूरेनियम बाहर शिफ्ट किया जाए। अब यहीं पर बात बिगड़ गई, लेकिन सवाल यह है वो कौन कौन सी शर्तें थी जो बात बिगड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। संवर्धित यूरेनियम पर दोनों देशों का स्टैंड बिल्कुल अलग। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा है। यूरेनियम खत्म करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान यूरेनियम देश से बाहर भेजने पर राजी भी नहीं है। अब इसको लेकर ईरान का पक्ष क्या है? संवर्धित यूरेनियम ईरान की जरूरत है, यह क्लेम करता नजर आया ईरान। न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम जरूरी है। यूरेनियम से हम एटम बम नहीं बना रहे हैं, इस बात को समझे अमेरिका और दुनिया इस बात को जाने। और यही गतिरोध की बड़ी वजहों में से एक शामिल रहा है। तो अभी इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम चर्चा, और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ अमिताभ सिंह जी, जो कि बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा संजय सोई सर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ साथ इजराइल से मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष झा, और साथ में सज्जाद अहबा अजहर परिजादा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमें पाकिस्तान इस्लामाबाद से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले फैजल रहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे थोड़ी देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अमिताभ सर, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले इजराइल चलता हूं। मनीष, इस सीज फायर और इस बातचीत को लेकर जो चर्चा चल रही थी, ये पूरी दुनिया इसकी निगाहें लगाकर बैठी हुई थी। अब जब वार्ता टूट चुकी है, अमेरिका, जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, ईरान के जो नेता आए थे वो वहां रवाना हो चुके हैं। इजराइल में क्या चल रहा है, इजराइल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और दुनिया जो इस बातचीत, इस वार्ता पर नजर बनाकर बैठी हुई थी, वो सीज फायर को लेकर सोच रही है कि दो हफ्ते का सीज फायर था, उसको लेकर अब क्या होगा? क्या ये सीज फायर अपना मियाद पूरी करने से पहले टूट जाएगा? लगता तो यही है विपिन। देखिए, इजराइल नहीं चाहता था कि ये सीज फायर हो, बहुत ही बेमन से उसने स्वीकार किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर, और अब लगता है जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेगोशिएशन खत्म होने की बात कह दी है और फेल होने की बात कह दी है, तो इजराइल बस प्रेसिडेंट ट्रंप के हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। वैसे भी देखें तो सीज फायर के बाद भी इजरायली एयरफोर्स ईरान नहीं तो लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रही थी। आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई और उसमें 1 दर्जन के करीब लोग मारे गए हैं। तो बस इन्हें केवल अपना डायरेक्शन चेंज करना है, लेबनान की जगह ईरान के खिलाफ जंग शुरू करनी है। कम से कम इजराइल में रहकर तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की सेना केवल इस बात का इंतजार कर रही है कि ट्रंप एक बार ये कह दें कि चूंकि नेगोशिएशन ख़त्म हो गया है और हम इसलिए सीज फायर को भी अब ख़त्म कर रहे हैं और अब फिर से दोबारा से जंग शुरू हो जाए, तो 40 दिन की जंग का अगर आप कह सकते हैं तो बस कभी भी ब्रेक अनाउंसमेंट हो सकता है कि अब ब्रेक ओवर हो गया है और अब जंग शुरू करते हैं। इजराइल बस इसी पल का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, इसी पल का इंतजार किया जा रहा है, और पूरी दुनिया की निगाह मनीष यहां पर लगी हुई है।